हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डीएलएड एंट्रेंस 2024 के डिटेल सिलेबस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है। अब हम देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पे और हम आपका जो भी डीएलएड एंट्रेंस 2024 का सिलेबस है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी ये आपका फरवरी चल रहा है और आपका जब एग्ज़ाम मई में हाई चांसेस है कि मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एंट्रेंस का फॉर्म भी आ जाएगा। तो जो सिलेबस है आपको अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए, आपका जो एंट्रेंस का सिलेबस है उसमें आपका जो मैंने बेसिक चीज़ें थी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा वो बता दिया था इससे प्रीवियस वीडियो में, तो वो वीडियो देख लेना। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका मेन चीज़ें। इसमें आपका यहाँ देखिए जनरल नॉलेज में करंट अफेयर आपकी नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर, मतलब कि लास्ट के 6 मंथ्स का आप देखिएगा कि जो भी मेन इवेंट हुए इंडिया में वो ओके और कुछ वो इवेंट्स जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हुए हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हुई हैं, जैसे कौन सा फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, सेम वही वाले। फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कि कौन सा स्पोर्ट्स जो है आगे बढ़ रहा है, किसमें अवार्ड्स जीते हैं हमने। फिर करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इवेंट्स हैं उनका, और प्राइज़ और अवार्ड। इसमें आपका अवार्ड्स में आ जाएंगे जितने भी पद्मश्री और काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स के अवार्ड होते हैं वो भी, और जो नॉर्मल अवार्ड होते हैं जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं वो सब भी। एक अवार्ड्स का पूरा एक मतलब दिया होता है पेज, जिसमें अगर आप करंट अफेयर की बुक लेते हैं उसमें सब दिया हुआ होता है। तो मैं खुद भी करंट अफेयर कुछ करवाऊंगी आपको, तो इसका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बाकी जिन टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई हैं वो आपको देख लेनी है नॉलेज वाली। तो उसके बाद आप नीचे चाहिए, उसके बाद है आपका सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री जो आएगी वो 10 मार्क्स की है। हिस्ट्री 10 मार्क्स की है, बाकी सब्जेक्ट भी 10 मार्क्स के हैं सोशल साइंस में। तो इसमें फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, आपकी जो 9th-10th की बुक है उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी जो भी विकास हुए थे और खोज हुई थी, इसके ऊपर भी एक चैप्टर है प्रॉपर, उसमें से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। फिर इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैसे हुआ, उसके बारे में फ्रीडम मूवमेंट के बारे में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था और रशियन रिवॉल्यूशन था, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, वो सब आपकी बुक्स में एनसीईआरटी की, उसी में से यहाँ पे टॉपिक्स को सीधा सीधा उठाया गया है और बता दिया गया है। फिर आपका 5 ईयर प्लान हो गया, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर आपने पॉलिटिकल साइंस में 12th क्लास में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ा हुआ है आपने। पंचशील जो पंचशील है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में। फिर पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब भी आपने पढ़ा हुआ है आपका पॉलिटिकल साइंस में, ये 12th में आपको मिल जाएगा। फिर भूदान सर्वोदय योजनाएं जो भी थी, ये क्या थी, भूदान कौन लेके आया था, फिर सर्वोदय के बारे में जो गांधी जी का विचार था वो क्या था, मेन उसका मतलब क्या था, वो सब चीज़ें ही हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये नेशनल एजुकेशन एंड वेलफेयर स्टेट, इसके बारे में, और बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी की बेसिक टीचिंग्स, इनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री पर बनाई हुई हैं। कैसे वीडियोस को देखना है उसके लिए भी एक वीडियो में अच्छे से बता दूंगी मैं, मुझे बस थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए, क्योंकि मैं खुद स्कूल में रहती हूँ पूरे दिन और आगे थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें भी हमें स्कूल का ही काम करना होता है। अभी मैं आपके लिए स्पेशली 1 घंटा निकाल ले रही हूँ ताकि मैं आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ। फिर पॉलिटिकल साइंस में आपका पार्लियामेंट हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको आपकी 11th क्लास की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की उसमें ये सब टॉपिक्स हैं। या फिर लूसेंट की बुक आप ले लीजिए, लूसेंट की बुक में आपका जनरल सारा चीज़ आ जाएगा, ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, पर वो शॉर्ट में होगा, आप बुक्स को रीड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, चैलेंजेस, ये सब। फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन, ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने खुद जो बुक एक लॉन्च की थी ई बुक, उसमें भी मैंने ये टॉपिक्स करवाए हुए हैं, तो आप चाहें तो उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर वो दिखा दूँगी। ये बुक थी जिसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को यहाँ से वहाँ पे दे दिया है, मतलब जो भी यहाँ पे हेडिंग्स है ना, उन हेडिंग्स में वहाँ कुछ चीज़ें आपको बता दी गई ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और क्वेश्चन जो बने आप उसको क्लियर कर पाएँ। फिर ज्योग्राफी है आपका, ज्योग्राफी में आपका द अर्थ इट्स शेप, जो अर्थ है उसकी शेप, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। फिर जो सॉइल्स मतलब मिट्टियाँ होती हैं, क्लाइमेट जो आपका ये जो जलवायु होती है, वो इंटरनेशनल डेट लाइन, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है कि किससे डेट डिसाइड होती है कि आज 21 तारीख है या 20 तारीख है, वो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में आपको इसमें पता होगा। रीजन ऑफ वर्ल्ड, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, जो अर्थ की मूवमेंट कैसी होती है। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो ज्योग्राफी है कि कहाँ पे पठार है, पहाड़ है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। क्लाइमेट, मिनरल, कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। फिर एग्रीकल्चर के बारे में पूछेगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ रॉक्स, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई,
कैसे आपके जो भी हिमालय का निर्माण हुआ, वो सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, मेन सी लैंड, जो भी इंपॉर्टेंट फिजिकल स्ट्रक्चर है आपके इंडिया का। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे कि अर्थ के बारे में पूरा पूछ लिया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होंगी। मेन आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे कौन से मेन आइटम है जो इंडिया दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों से खरीदता है और दूसरे देशों को बेचता है, वो कौन कौन से आइटम है उनके बारे में पता करना है। फिर इकोनॉमिक्स में आपका जीडीपी, इकोनॉमिक्स के भी नोट्स मैंने काफ़ी शेयर किए थे आपके साथ, वो देख लेना। बाकी बुक में जो भी मैंने बुक बनाई थी ई बुक, उसमें तो ये सारी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा कवर किया गया ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। फिर उसमें जीडीपी, फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से सेक्टर हैं, 3 सेक्टर होते हैं ना, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, वो वाला है ये। फिर इंडिया का जो बजट है वो, इकोनॉमिक वोकैबुलरी, लिबरलाइजेशन, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, नेशनल इनकम ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल सतत पोषणीय विकास जो होता है वो क्या है, उसके बारे में इसमें है। आपके पास इकोनॉमिक्स होगी तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, नहीं भी थी तो भी आप नॉर्मल कोई भी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखेंगे तो आपको 5-6 वीडियोज़ में इकोनॉमिक्स को क्लियर कर दे, उससे भी आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। बाकी मैंने जो बुक दी है उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फिर जनरल साइंस में आपका आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगा, मॉडल्स ऑफ जो हीट को ट्रांसफ़र करने के किस किस मोड से हो सकता है, फिर मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड वेव, देयर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डेंसिटी क्या है, फिर रिफ्लेक्शन जो मिरर का होता है, लेंसेज के बारे में, ह्यूमन आइज़, मोशन ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद फिर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम खुद बनाते हैं उसके बारे में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, न्यूटन्स लॉ के जो भी है, फिर फोर्स एंड मोमेंटम, ग्रेविटी, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये सारी चीज़ें आपको साइंस में पढ़नी है। ये देख के तो बहुत ज़्यादा लग रहा है और है भी बहुत ज़्यादा, इसलिए अभी से आपने पढ़ाई नहीं की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अपना जो भी टाइम है जिसके पास उसमें पढ़ाई कीजिए, पहले तो बोर्ड के एग्जाम दीजिए, उसके बाद इस काम में लग जाइए। फिर है केमिस्ट्री में आपका एसिड, बेस, सॉल्ट, कार्बन, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं ये सब आपको पढ़नी है। मिक्सचर, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, जिन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं था उनका मैंने क्वेश्चंस भी उसमें लिखवाया हुआ है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा काफ़ी उस बुक के अंदर। फिर ये आपका बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सेल होगा, प्रोटोप्लाज्मा हो जाएगा, टिश्यूज़ हो जाएंगे, फूड है, इसमें ये फूड में बैलेंस डाइट, कौन सा फूड आपको खाना चाहिए और बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, हाँ यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ह्यूमन की बॉडी में हार्ट कैसे काम करता है, आपका आइज़ कैसे वर्क करती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। तो नॉर्मल आपको साइंस पूरी आनी चाहिए, ओके। उसके बाद है आपका बेसिक कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, वो कैसे बनता है, उसका हार्डवेयर, कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, डाटा, फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपका कंप्यूटर में पूछेंगे, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है नीचे मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, वर्क टाइम, एलिमेंट्री अलजेब्रा, डाटा हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें। डाटा हैंडलिंग में होता है कि ये आपको कोई भी इमेज दे दी, या फिर ऐसे नहीं होता, ये इतने दिन जैसे A B C, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सबसे ज़्यादा आमदनी कौन से मंथ में हुई, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन डाटा से रिलेटेड होते हैं, वो वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। या फिर सर्कल में कुछ रेशियो में दे देगा और बोलेगा कि कौन सा रेशियो सबसे ज़्यादा है, किस में कम है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी, ये रीजनिंग हो जाता है। हाँ, रीजनिंग में आपसे एक तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछेगा कि ये पिक्चर है, इसको आपको जो पैटर्न चल रहा है उसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, ऐसे बताना होगा। तो जैसे यहाँ क्रॉस है, बीच में खाली क्रॉस है, बीच में खाली, तो यहाँ पे भी क्रॉस आएगा, ओके। तो ऐसे नॉन वर्बल होते हैं। और वर्बल में हो जाएगा कि आपको ये पैटर्न पूछ लेगा, ये 2 का 4 है तो 3 का कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है, ये वर्बल में हो जाएगा। और उसमें एक भी पूछता है कि ANE है तो TNE लिखते हैं, तो कोई और वर्ड दे देगा कि इसमें बताइए कि ये कैसे लिखा जाएगा। इसके ऊपर भी रीजनिंग की भी कुछ वीडियोज़ हैं, तो वो देखिए आप, आपका क्लियर हो जाएगा चीज़ें। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी मेरी वीडियोस में। हाँ, उसके बाद आपका है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड रिगार्डिंग एजुकेशन की, आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं, आपके जो दिमाग है वो इस तरीके से सोच रहा है कि आप बच्चे को पढ़ा सकें, उसके लिए ये वाला पार्ट डाला गया है, जो कि ओवरऑल रीजनिंग को और इसको मिला के 30 नंबर का आएगा आपका, 30 नंबर का। तो इसमें है इंडियन एजुकेशन एजेंसीज़ कौन सी हैं इंडिया की, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटीज़, एजुकेशन लर्निंग टूल्स कौन से हम किस तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन दे सकते हैं, डिजिटल मोड में दे सकते हैं, आप ब्लैक बोर्ड के थ्रू दे सकते हैं एजुकेशन टूल्स, जो भी है आपका चॉक, डस्टर, ये सब एक टूल है, टीवी एक टूल है आपका पढ़ाने का, है ना, डिजिटल बोर्ड आपका एक टूल है, वो सारी चीज़ें। फिर एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल बाय स्टूडेंट, जो एक्सपेरिमेंट बच्चे स्कूल में करते हैं उसके ऊपर,
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एस CBSE, जो भी CBSE के बारे में आपको पता होना चाहिए, NCERT के बारे में, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, NCTE है, उसके बारे में पता होना चाहिए, तो वो है इसमें। फिर इंग्लिश और हिंदी में आपका स्पॉटिंग एरर्स आएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा कि सेंटेंस को गलत करके लिख देंगे, आपको लाइन से उसको लगाना होगा। फिर वोकैबुलरी से पूछ सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसमें भी सेम है, सेंटेंस अरेंजमेंट वाला ही ये भी है कि सेंटेंस को तोड़ तोड़ के लिख देगा और बोलेगा कि सीक्वेंस में लगाओ कि पहले कौन सी लाइन आएगी, फिर सेकंड पे कौन सी लाइन आएगी। फिर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, मतलब कॉम्प्रीहेंशन समझने के लिए पैराग्राफ दे सकते हैं और पैराग्राफ से आपको आंसर ढूंढने होंगे। उसके बाद है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, ये भी सेम है। इसके बारे मतलब इंग्लिश भी इस चैनल पे मैंने करवाई हुई है, दूसरी मैम थी नेहा मैम, उन्होंने करवाया था यहीं पे। तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी कवर कर लेनी है। वीडियो भी 13 मिनट का हो गया है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया कि कैसे आपको पढ़ना होगा। अभी से आपका सिलेबस क्लियर है, ये मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप जो हमारे टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें भी डाल दूँगी, ताकि आप वहाँ से भी इसको पढ़ लेंगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल आप अच्छे से पढ़िएगा और ये सारी चीज़ें अपनी कवर कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि कैसे आपको चीज़ों को सर्च करना है चैनल पर आकर, ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जैसे ही फ्री होंगे आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी या उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। ओके, थैंक यू।